हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज 22 अप्रैल का दिन है और आज के दिन हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इसको जो पहली बार जब सेलिब्रेट किया गया तो 1970 में ये सेलिब्रेट किया गया, बट यूएनओ द्वारा 2009 में पहली बार 22 अप्रैल के दिन इसे सेलिब्रेट किया गया। इसीलिए उस दिन के बाद से 22 अप्रैल को ही आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहती हूँ क्योंकि ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो आपको पर्यावरण से संबंधित जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और ये उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। तो इसमें कुछ मुख्य जो टॉपिक ये है पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इसमें जो आपको थीम है 2024 का वो है प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। आपको पता है कि अभी जो प्लास्टिक है उसको उसकी जो यूजेस है उसकी मात्रा को कम करने के लिए बहुत सारे जो कार्य है वो किए जा रहे हैं और इसके लिए सरकार ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, ठीक है। वो कुछ लक्ष्य इस प्रकार से है कि प्लास्टिक जो आने वाली पीढ़ियां है उनको प्लास्टिक मुक्त करने के लिए 2040 तक का सरकार द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि उसमें कमी की जाए और 2040 तक जो प्लास्टिक उत्पादन है उसमें 60% की कमी की जाए, ठीक है। और इसका तो उद्देश्य हमें पता ही है कि पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उसके बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कि 2030 तक जो सिंगल यूज्ड जो प्लास्टिक है उसको भी क्या है कि तेज़ी से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और एक न्यूज़ है, जैसे कि आज का ही करेंट न्यूज़ है कि आप लोग को पता होगा कि अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें प्रक्षेपित की जाती है तो जो कचरा है वो सिर्फ हमारे धरती पे ही नहीं मतलब कि ये होता है मतलब कि बनता है। जो कचरा है वो हमारे अंतरिक्ष में भी बनता है और वो किन सब चीज़ों से बनता है, जो सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं तो बाद में वो सब चीज़ें जो धीरे धीरे जो नष्ट होने लगती है तो उन सब चीज़ों से भी क्या होता है, वहाँ जो कचरा है वो मतलब कि उत्पन्न होने लगता है जिसको हम लोग डेब्रिस के नाम से जानते हैं। तो आज ही मैंने करेंट अफेयर्स में ये पढ़ा था कि इसरो द्वारा ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2030 तक जो हमारे अंतरिक्ष में जो कचरा है उसको भी समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि 22 अप्रैल के दिन तो ये चीज़ें पृथ्वी दिवस मनाई जाती है, लेकिन कुछ लक्ष्य है जो एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा जो अंतरिक्ष संबंधी जो कचरे उसको भी इसरो द्वारा, ये आज का ही न्यूज़ है, उसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रत्येक दिन जो भी दिवस बनेगा उससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु रहेंगे तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और इस बार का थीम याद रखिएगा, प्लेनेट बनाम प्लास्टिक, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम भी बहुत बार आपको क्या होता है ना कि ये चीज़ें पूछ दी जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे जो आज मैं वीडियो डालने वाली थी वो मैं वीडियो रात तक बिल्कुल अपलोड कर दूँगी जो कि स्पीडी करेंट अफेयर्स और लूसेंट का होगा। थैंक यू।